देखेंगे चतुर्भुज का अंतः कोण क्या होता है, अंतः बिंदु क्या होते हैं चतुर्भुज के, और चतुर्भुज के बहिर्बिंदु कौन कौन है। तो पहले हम लोग देखेंगे अंतः कोण के बारे में, अंतः कोण के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने संलग्न भुजाओं के बारे में पढ़ा था कल पिछली क्लास में। संलग्न संलग्न भुजाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे अंतः कोण के बारे में। तो संलग्न भुजाओं के बारे में हमने देखा था कल कि ये हमारा चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज की दो परस्पर सटी भुजाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजाएं। यानी एक ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा क्या है, संलग्न भुजाएं। और ये भुजा और ये भुजा क्या है, संलग्न भुजाएं। ये भुजा और ये भुजा क्या है, संलग्न भुजाएं। और ये भुजा और ये भुजा क्या है, संलग्न। तो वही जो संलग्न भुजाओं के बीच जो कोण बनता है, क्या, संलग्न भुजाओं के बीच बना कोण, किसके बीच, संलग्न भुजाओं के बीच ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना और ये कोण बना। तो इन्हीं कोणों को कहते हैं अंतः कोण। इन्हीं कोणों को क्या कहते हैं, अंतः कोण। किसी चतुर्भुज में ऐसा कोण जो संलग्न भुजाओं के बीच बनता है उसी को कहते हैं अंतः कोण। या दूसरा तरीका ये होता है जो चतुर्भुज में शीर्ष पर बना कोण, शीर्ष पर बना कोण। कितने शीर्ष हैं, चार, 1 2 3 4। तो ये शीर्ष पर जो कोण बनता है उसी कोण को कहते हैं अंतः कोण। ठीक है, तो एक अंतः कोण हो गया ये, एक अंतः कोण हो गया ये, और एक अंतः कोण हो गया ये, एक अंतः कोण हो गया ये। टोटल कितने अंतः कोण हो गए, 4 अंतः कोण। बात समझ में आई। अंतः कोण का मतलब जो शीर्ष पर बने कोण, या तो संलग्न भुजाओं, इन दोनों संलग्न भुजाओं के बीच कौन सा कोण बना, ये। इन दोनों संलग्न भुजाओं के बीच कौन सा कोण बना, ये। इन दोनों संलग्न भुजाओं के बीच कौन सा कोण बना, ये। और इन दोनों संलग्न भुजाओं के बीच बना कोण ये। तो कितने कोण हो गए, एक कोण हो गया P, एक कोण हो गया Q, एक कोण हो गया R और एक कोण हो गया S। हो गया। तो इसको हम चाहे तो नाम P को हम कोण को जब लिखते हैं तो ऐसे P भी लिख सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी होता है, कोण P को हम कैसे लिख सकते हैं, SPQ। कोण SPQ। जिस कोण को लिखा जाता है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे कोण P के बारे में लिखा जा रहा है तो कोण P कहाँ होगा, बीच में। और उसके किनारे जो भुजा है, जो संलग्न भुजा है, एक भुजा का दूसरा छोर ले लिए, एक भुजा का दूसरा छोर ले लिए। तो यहां से चालू करेंगे तो SPQ, या यहां से बोलेंगे तो QPS, या इसी को कहेंगे QPS। कोण SPQ या कोण QPS, SPQ या QPS। जो P कोण है उसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख देंगे, या तो 3 बिंदु दिखाएंगे, 3 बिंदु दिखाएंगे। तो उसमें एक बिंदु होगा S, एक बिंदु होगा P और एक बिंदु होगा Q। ठीक है,
जिस कोण के बारे में बताएंगे वो कोण बीच में होगा। कोण P के बारे में है तो कोण P कहाँ होगा? बीच में होगा। बीच में है कि नहीं? यहाँ भी है। अगर हम कोण Q के बारे में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? Q को बीच में करेंगे ना, कैसे लिखेंगे? PQS, कोण PQS। या इधर से करेंगे तो RQP, RPQ, ठीक है। इसी तरह से कोण RS को कैसे लिखेंगे बताइए? PSR, कोण PSR, ठीक है। R को कैसे लिखेंगे? कोण बताइए, R को कैसे लिखेंगे? R को कहां करेंगे? किनारे के बीच में? बीच में। बताइए नाम क्या होगा? R को कैसे लिखेंगे? कोण Q, वेरी गुड, RS। एक और नाम लिख सकते हैं, इधर से करेंगे तो क्या होगा? कोण SRQ। इसका भी नाम लिख सकते हैं, क्या? PSR, PSR हमने लिख दिया। इधर से लिखेंगे तो RSP, कोण RSP, ठीक है। तो चतुर्भुज का अंतःकोण समझ में आया? जो चतुर्भुज के शीर्ष कोण है या चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाएं हैं उसके बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं अंतःकोण। कितने अंतःकोण हैं यहाँ? P, Q, R और S, ठीक है। चलिए अब देखिए, अंतःबिंदु, बहिर्बिंदु, अंतःभाग और बहिर्भाग। चतुर्भुज में ये सब क्या चीजें हैं? ये कुछ नहीं है। अंतःभाग का मतलब कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। 4 भुजाओं के अंदर कौन सा भाग आया? इतना पूरा भाग आया ना? अरे भाई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 4 भुजाओं के अंदर कौन सा भाग आया? यही पूरा भाग आया ना? यही भाग है ना? तो ये जो चारों चतुर्भुज के भीतर का जो भाग होता है उस भाग को हम लोग कहते हैं अंतःभाग। क्या होता है? चतुर्भुज के भीतर का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःभाग। और चतुर्भुज के बाहर जो भाग होगा, बाहर का मतलब मान लीजिए हमने एक भुजा इधर बढ़ा दिया, एक भुजा इधर बढ़ा दिया, एक भुजा इधर बढ़ा दिए, ठीक है, और एक इधर बढ़ा दिए, ठीक है। इसका नाम X, Y, Z और मान लीजिए W, या चलिए W मान लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर हम ये वाला भाग लेंगे तो ये वाला भाग अंतःभाग कहलाएगा कि बहिर्भाग? ये सब भाग कहाँ है? अंतःभाग कि बहिर्भाग? बहिर्भाग। जो चतुर्भुज के बाहर वाला जो एरिया होगा, चतुर्भुज के बाहर जो भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्भाग, ठीक है। ये भी भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। ये भी भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। ये भी भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। और ये पूरा जो अंदर वाला एरिया है जितना हम क्रॉस किए हैं वो भाग क्या कहलाएगा? अंतःभाग। तो एक सीधी सी बात है, अरे कमरा है, कमरे के कौन अंदर है कौन बाहर है? वही ना हुआ। कमरे के जो अंदर होगा वो अंदर होगा, कमरे के जो बाहर होगा वो बाहर होगा। तो चतुर्भुज के अंदर जो है वो अंतःभाग कहलाता है और बाहर जो है वो बहिर्भाग कहलाता है, ठीक है। अब अंतः बिंदु की बात आती है। अंतः बिंदु माने चतुर्भुज के अंदर जो बिंदु रहेगा उसे अंतः बिंदु कहेंगे और जो बाहर बिंदु रहेगा उसे बहिर्बिंदु कहेंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया, मान लीजिए H, ये बिंदु अंतः बिंदु है कि बहिर्बिंदु है? बताइए। अंतः बिंदु। यहां पर ले लिया I, ये क्या है?
यहां पर ले लिए सी, यहां पर ले लिए डी, यहां पर ले लिए ई, यहां पर ले लिए एफ, यहां पर ले लिए जे। तो अंतः बिंदु कौन कौन है बताइए? अंतः बिंदु, चतुर्भुज के अंतः बिंदु कौन कौन पड़ेंगे? आई, वेरी गुड, एच और जे। अरे जो अंदर है अंतः बिंदु, और जो बाहर है वो वही बिंदु, वही बिंदु। ठीक है, वही बिंदु कौन कौन पड़े? सी, डी, ई और एफ। सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो यही चीजें हमें देखना था कि चतुर्भुज का अंतः कोण कौन होता है, चतुर्भुज का अंतः बिंदु कौन होता है, और चतुर्भुज का वही बिंदु कौन होता है। अंतः बिंदु माने जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अंदर, चतुर्भुज के अंदर हो। ठीक है, और जो चतुर्भुज के बाहर रहेगा वही बिंदु। और अंतः कोण का मतलब जो संलग्न भुजाएं जो कोण बनाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः कोण। ठीक है, चलिए।